छात्रों, आज हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के विषय में जानेंगे। कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। क्योंकि कहानी एक ऐसी विधा है जो अत्यंत प्राचीन विधा है। प्राचीन काल से ही हम सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, रानी केतकी की कहानी, देवरानी जिठानी की कहानी, राजा भोज का सपना, अपूर्व स्वप्न आदि जैसी कई रचनाएं देख चुके हैं। परंतु सही मायने में कहानी विधा की शुरुआत सन 1900 से होती है और उसके बाद निरंतर ये विधा विकसित होती रही है। तो सुविधा की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य के विकास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इसकी समय सीमा सन 1900 से 1915 तक मानी जाती है। दूसरा भाग प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1915 से 1936 तक ये समय माना जाता है। तीसरा भाग है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी इसका समय 1936 से 1950 तक माना जाता है। इसके पश्चात चौथा भाग या चौथा चरण नई कहानी नाम से जाना जाता है। इसका समय 1950 से लेकर अब तक माना जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला वृंदावन लाल वर्मा आदि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। और इस काल में सरस्वती, पत्रिका ने विशेष रूप से भूमिका निभाई। इस काल में इंदुमती, मन की चंचलता, पंडित पंडितानी, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, राखी बंद भाई, ग्राम, उसने कहा था, कानों में कंगना, राखी बंद भाई आदि कहानियाँ विशेष रूप से गिनी जाती हैं। इसके बाद में प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, इसका समय 1915 से 1936 तक है। इस युग के कहानीकारों में सबसे पहला नाम जयशंकर प्रसाद जी का आता है। उनकी पहली कहानी ग्राम 1911 में काशी से प्रकाशित इंदु नामक पत्र में प्रकाशित हुई। आपके पुरस्कार गुंडा, मधुआ, ममता, आकाशदीप प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती हैं। इसके साथ ही इस काल के सर्वाधिक चर्चित कहानीकार मुंशी प्रेमचंद स्वयं रहे। आपकी कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से प्रेरित रही हैं। आपने लगभग 300 कहानियाँ हिंदी साहित्य को प्रदान की और आपकी प्रसिद्धि के कारण ही इस काल का नाम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी पड़ा, क्योंकि आप कथा सम्राट के नाम से चर्चित रहे। आपने पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, कफन आदि प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी। इस काल में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे वीरचंद शर्मा उग्र, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदेश आदि ने भी कहानी लेखन किया। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इस काल के कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, क्योंकि आपने बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर्मन की गुत्थियों को सुलझाने का कार्य अपनी कहानियों में किया। आपने मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखी हैं। आपकी प्रमुख कहानियाँ अपना अपना भाग, जाह्नवी, नीलम देश की राजकन्या, भाभी, पाजेब आदि प्रमुख कहानियों में शुमार हैं।
यशपाल भी इस काल के चर्चित कहानीकार रहे हैं और आपकी कहानियाँ साम्यवाद से प्रेरित हैं। आपने कर्मफल, पराया सुख, चार आने, ज्ञानदान, खच्चर जैसी कहानियों को लिखा है। इसी काल में इलाचंद जोशी जी ने भी फ्रायड के मनोविज्ञान पर आधारित कहानियाँ लिखी हैं। खंडर की आत्माएं, परित्यक्ता, आहुति, डायरी के नीच पृष्ठ आदि आपकी चर्चित कहानियाँ रही हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने मध्य वर्गीय जीवन को अपनी समस्याओं का विषय बनाया। पिंजरा, खिलौने, चित्रकार की मौत, जादूगरनी आदि आपकी कहानियाँ हैं। अग्गे जी ने भी मनोविश्लेषण पर आधारित कहानियाँ लिखीं। आपने परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल, शत्रु, रोज, नितिन बाबू आदि कहानियों का लेखन किया है। इन कहानीकारों के साथ साथ जनार्दन प्रसाद द्विज, भगवती प्रसाद वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि ने भी कहानी साहित्य को विकसित किया। इसके बाद में नई कहानी 1950 से शुरू होती है और नई कहानी नए भाव और बोधों को लेकर प्रस्तुत होती है। इस काल में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, अमरकांत, गिरिराज किशोर आदि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। इस काल में कमलेश्वर, अमृत राय, उमाकांत, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, शेखर जोशी आदि कहानीकार चर्चित रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी आदि ने व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी विधा ने एक लंबी यात्रा तय की है। तो मैं समझता हूँ आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।